नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं सिंगापुर से बात कर रहा हूँ। मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई, 90 पॉइंट ऊपर थी जब मैं देख रहा था। सुबह भी 90 पॉइंट ऊपर हुई थी, लेकिन उसके बाद 75 तक नीचे आई, फिर से 90 पे ट्रेड हो रही है। रुपी एग्जैक्टली 88 रुपया में है। अब 15 पैसा गेन हुआ है, क्योंकि आरबीआई बेच रही है। क्या बेच रही है? डॉलर बेच रही है। इस समय अब तक की न्यूज़ में 12,000 करोड़ सितंबर के महीने में एफआई ने बेच दी। लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स उन्होंने बेची। इसी समय में गोल्ड सोने के दाम में थोड़ा गिरावट आई है। 22 कैरेट गोल्ड, इस पे आपको जीएसटी और स्टैंपिंग चार्जेस भी लगानी है। कि गोल्ड में नीचे आने के लिए कोई संकेत फंडामेंटली नहीं दिख रही है। कुछ सेलिंग प्रेशर और प्रॉफिट टेकिंग से 100-200 रुपया नीचे आ सकती है। अगर बहुत सारे लोग प्रॉफिट ले रहे हैं, 500 तक नीचे आ सकती है। लेकिन उसके बाद जो रूस, टर्की और चाइना अंदर आएंगे और मार्केट को सपोर्ट देंगे। फंडामेंटली ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ है जिसे गोल्ड के लिए नेगेटिव केस बिल्डअप हो जाए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स कट होने वाले हैं। एक नहीं, 2-3 बार भी हो सकता है। अगर अमेरिका में 3 बार रेट कट सुनिश्चित हो गया तो 15% और गोल्ड ऊपर जा सकता है। एक गोल्ड के लिए बहुत अच्छा रैली है, लेकिन ऑलरेडी डॉलर टर्म्स में 35%, रुपी टर्म्स में लगभग 40% एक साल में गोल्ड की दाम में बढ़ोतरी हो चुकी है। इधर से थोड़ा रेस्ट लेना होगा, लेकिन रुपी भी वीक है और अमेरिकन मार्केट में अमेरिकन रेट कट हो रही है, इसलिए डॉलर भी वीक हो रहा है। इसके कारण डॉलर में गोल्ड का दाम और ऊपर जाएगा और रुपी में भी ऊपर जाएगा। अगर आपको के घर में शादी है अगले 3-4 साल महीने में, तो आपको सोना आज ही लेना पड़ेगा। नहीं तो बल्क सोना मत कंसिडर कीजिए। सोने को थोड़े थोड़े क्वांटिटी में खरीद सकते हो। बड़े लेवल में सोना खरीदना बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा, तो सोना बल्क में मत लीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जहाँ मैं सिंगापुर में बैठा हूँ, लोगों ने तेजी में गोल्ड ले ली है। उन लोगों को मेरी एडवाइस ये है, तो गोल्ड को स्लोली कंसिडर करें। 15% के बाद ही सुनिश्चित होगा क्या हो रहा है। ये रहा सोने के न्यूज़। नेस्ले में न्यूज़ है कि उनकी सीईओ को फायर कर दी गई, क्योंकि उनकी कॉन्टेक्ट अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपनी एक एम्प्लॉई के साथ अफेयर रखी थी और उनको फेवरेटिज्म दी थी। ये हाईएस्ट कॉर्पोरेट मॉरल स्टैंडर्ड है, लेकिन इस न्यूज़ के बदौलत और उसके पहले की सीईओ की नॉन परफॉर्मेंस के कारण 126 स्विस फ्रैंक से लेके नेस्ले का दाम 72 स्विस फ्रैंक तक पहुंच गया है। ये हमारे लिए अच्छा खबर है, क्योंकि जैसा बफेट ने अमेरिकन एक्सप्रेस को सैलड ऑयल में कंसिडर किया है, हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन नेस्ले को भारत में कंसिडर करना बहुत बड़ा भूल होगा, क्योंकि 77 टाइम्स अर्निंग्स है। अगर आपने नेस्ले को अमेरिका में कंसिडर किया तो आपको 72 फ्रैंक में मिल सकती है, या उससे कम प्राइस में यूएस एडीआर में मिल सकती है। लेकिन जो इन स्टॉक को हम 17 टाइम्स अर्निंग्स में कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सारे ऑटो कंपनीज ने जीएसटी की जो प्राइस कट थी उसे मंजूर उसे कंज्यूमर को फुल्ली पास ऑन कर दी। टाटा ने अपने कमर्शियल व्हीकल में 60,000 से 4.5 लाख तक 10 डिस्काउंट दी है। मारुति ने भी डिस्काउंट दे दी है, हुंडई ने भी प्राइस काटी है और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी प्राइस काटी है। इन सब ने प्राइस काट कर बायर की इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करने की कोशिश की है। टू व्हीलर्स में भी बहुत भारी कट आई है। इन सारे डीलर्स के पास लगभग 2 महीने का इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री क्लियरेंस करने के लिए ये सबसे बेहतर टाइम है। सितंबर 22 से नवरात्र स्टार्ट कर रहा है और नवरात्र और दिवाली पीरियड में
डीलर स्टॉक को ख़त्म करने की कोशिश है। लगभग 20% की बाउंस आना चाहिए अगर हमको मतलबी सेल्स मिले तो। उसके बाद वो 20% बाउंस मार्च तक सस्टेन होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये रिकवरी हो रहा है। दूसरी बात ये है कि ब्रिटानिया ने कहा है कि अगले 3 साल के बाद उनकी रूरल सेल्स लगभग 50% ऑफ टोटल सेल्स हो जाएगी। भारत में अगर 100 रुपये का बिक्री हो रहा है, 50% रूरल एरिया और 50% ही अर्बन एरिया से आएगी, तो रूरल एरिया में पुश करने के लिए अपना डिस्ट्रीब्यूशन में कंसंट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स बदल रहे हैं। सिप्ला ने भारत में पहले बार ऐसा एक टैबलेट को लाया है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को बिना एंटीबायोटिक यूज करके क्यूर कर रही है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स के द्वारा हो रही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को क्यूर करेगी। इसका लॉन्च हो रही है। सन फार्मा और लुपिन ने कहा है कि उन्होंने सेमीग्लूटाइड का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो ओरली एडमिनिस्टर किया जाएगा, ताकि ओज़ेम्पिक और मंजैरो जो जैब या इंजेक्शन की तरफ से जा रही है, क्योंकि भारत की कंज्यूमर जो है वो इंजेक्शंस को प्रेफर नहीं करता है, तो इसीलिए इसे टैबलेट के रूप में डेवलप की जा रही है। सो तीसरा न्यूज़ है, डॉक्टर रेड्डी और फार्मा कंपनीज को यूएस एफडीए ने ऑब्जर्वेशन दी है। रेड्डी को 7 ऑब्जर्वेशन और दूसरे कंपनी को 4 तक का ऑब्जर्वेशन मिला है। इसे ठीक किया जा सकता है। ये बड़ा सा प्रॉब्लम न्यूज़ नहीं है। ट्रम्प के एक राइट विंग एसोसिएट ने यह थ्रेट की है कि वो भारत की जो बर्जनिंग आईटी इंडस्ट्री है, जिससे हम अमेरिका के बैंक्स को सर्विसेज दे रहे हैं, उसको उस पर सैंक्शंस लगाने की धमकी दे रही है। इसके बारे में ट्रम्प साहब ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ट्रम्प के एसोसिएट का न्यूज़ है, तो मार्केट में इसका हलचल है। लेकिन मेरा कहना है कि ये नहीं होगा, ट्रम्प इतना बड़ा स्टेप नहीं लेंगे। फिर भी हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, इस थ्रेट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर ट्रम्प डायरेक्टली इस थ्रेट को रिपीट करते हैं तो इंडियन स्टॉक्स जैसे TCS, विप्रो, HCL पे भारी इम्पैक्ट हो सकती है। तो ट्रम्प ने ये प्रॉब्लम अनाउंस की है, जिससे उन्होंने ये भी कह दी है कि भारत की जो सिटीजन्स हैं जो अमेरिका जाने की इच्छुक है, वो भारत के बाहर जाके वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर वेटिंग पीरियड नहीं वेट कर सकते हैं, उन्हें अमेरिका आने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अनाउंस की है कि जो भारत पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो सिर्फ भारत में अपना वीज़ा एप्लीकेशन डाल सकते हैं और एप्लीकेशन भारत के बाहर नहीं डाल सकते, क्योंकि भारत में डेट्स नहीं मिल रहे थे। लोग सिंगापुर जाके अप्लाई कर रहे थे। उस रूट को कम्प्लीटली ट्रम्प ने बंद कर दी। तो ये रहा ट्रम्प की न्यूज़। तो ओवरऑल जो देखें मार्केट वीक है। अमेरिका तो एक बबल में है, कितने दिन ये सस्टेन होगा हमें पता नहीं। हमारा स्ट्रैटेजी बहुत डिफेंसिव है, हम बहुत डिफेंसिव है और हम टोटली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ही कंसिडर कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।